अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल F1 इजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ पेन, जो कि हर किसी ने अपनी लाइफ में किसी न किसी मौके पे किसी न किसी इवेंट में फ़ील किया होगा। पेन क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे पेन एक अनप्लेजेंट सेंसेशन या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि कोई भी शेयर नहीं करना चाहता, ना ही कर सकता है, क्योंकि दैट इज़ द पर्सनल एंड इंटरनल फीलिंग्स। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ पेन। फिजियोलॉजी ऑफ पेन में सबसे पहले हम ये देखेंगे पेन की इम्पल्सेस। ऑब्वियसली पेन ट्रांसमिट होता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ जहाँ पे इम्पल्स फील होती है वहाँ से लेके ब्रेन तक। बट पेन 2 फाइबर्स से ट्रांसमिट होता है, जिसमें सबसे पहला फाइबर नोसिसेप्टिव फाइबर है एंड देन ए डेल्टा फाइबर। नोसिसेप्टिव फाइबर्स जो हैं वो स्मॉल सी फाइबर्स हैं, अनमाइलिनेटेड हैं। ऑब्वियसली जब माइलिनेटेड नहीं होंगे तो स्लोअर होंगे, स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग इसलिए क्योंकि जब ये स्लोली इसकी इम्पल्सेस ब्रेन तक पहुंचते हैं और परसेप्शन प्रोसेस होता है, तो ये मोस्टली लॉन्ग टाइम जाते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल बर्न पेशेंट। इससे नेक्स्ट जो फाइबर्स हैं वो ए डेल्टा फाइबर्स हैं। ए डेल्टा फाइबर्स में लार्ज डायमीटर है, माइलिनेटेड हैं एंड रैपिडली कंडक्ट होते हैं और ये माइलिनेटेड हैं। इसके अलावा शार्प प्रिकिंग पेन होता है और ये मोस्टली किसी भी प्रिकिंग पेन में डेल्टा फाइबर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये दोनों फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं एक रिसेप्टर पे। ऑब्वियसली अगर मुझे स्किन पे कोई इंजरी हुई, कोई बर्न हुआ या फिर कोई भी पेन फील हुआ, तो वो फीलिंग की सेंसेशन हमें उस रिसेप्टर से मिलती है। वो रिसेप्टर्स कौन से हैं? नोसिसेप्टर रिसेप्टर्स। जो नोसिसेप्टर्स हैं वो पेन की इम्पल्सेस को फील करते हैं। नोसिसेप्टर में भी कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट होते हैं। एक पीरियड होता है जब तक हम पेन को बर्दाश्त करते रहते हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें वो दर्द महसूस होने लगता है। वो पॉइंट थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड तक हम किसी भी इम्पल्स को बेयर करते हैं, उसके बाद ही सेंसेशन ब्रेन तक जाने शुरू हो जाते हैं। थ्रेशोल्ड से जैसे ही अगर कोई मैकेनिकल, कोई थर्मल या फिर केमिकल इम्पल्सेस या फिर कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो है वो एक्टिवेट कर देता है रिसेप्टर को, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होता है फ़ौरन ही मीडिएटर्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, बट मीडिएटर्स क्या हैं? दैट आर दी सेरोटोनिन्स, हिस्टामीन्स, पोटाशियम, ब्रेडिकाइनिन, ये सारे मीडिएटर्स होते हैं जो कि स्मॉल वेसिकल्स टाइप होते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं। उस जिस एरिया पे ये एक्टिवेट हुआ है वहाँ की हिस्टामीन्स को, ब्रेडिकाइनिन को, सेरोटोनिन्स को, ये सारे जैसे ही एक्टिवेट होते हैं फ़ौरन ही वेज़ोडाइलेशन शुरू कर देते हैं। वेज़ोडाइलेशंस का मतलब है वेसल्स डायलेट हुई। जैसे वेसल्स डायलेट होंगी, जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब जितना भी वेसल्स के अंदर ब्लड है, वॉल्यूम है, फ्लूइड है, उसमें से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, जिससे टिश्यू रेडन होंगे, एडीमा होगा और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये पेन की फिजियोलॉजी। बट हमें किसी भी पर्सन के पेन का अंदाज़ा कैसे होता है? हमने कुछ स्केल्स बनाए, उस स्केल से हम उस पेशेंट्स की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो हमारे पास जो स्केल आज मैं इस वीडियो में डालूँगी वो वोंग बेकर फेसेस रेटिंग स्केल है। हम किसी भी पेन का अंदाज़ा उनके फेस के इमेजेस से अंदाज़ा करते हैं कि इस पेशेंट को या इस पर्सन को कितने लेवल तक पेन है। वोंग बेकर फेसेस रेटिंग स्केल, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें क्लियर बताया गया है कि 0 पे आप स्माइली फेस,
1, 2 और 3 सैडनेस है। 4 एंड 5 स्वेयर पेन, जो कि मैं आगे आपको वीडियो शेयर करूँगी। सो बेसिकली पेन के 2 ही फाइबर्स होते हैं और ये रिसेप्टर से स्टिमुलेट होता है। रिसेप्टर से स्टिमुलेट होने के बाद फ़ौरन ही मीडिएटर्स रिलीज़ करता है। मीडिएटर्स वेज़ोडाइलेशन करते हैं एंड देन टिश्यू जो है वो एडीमिक या इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली पेन का जो फिजियोलॉजी प्रोसेस है सिंपल सा है, जो कि आप नर्सिंग में आप लोगों ने पढ़ना है अपनी F1 की बुक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।